जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है हाउसिंग कॉलोनी में। और आप देख रहे हैं हवा तो खैर बहुत अच्छी है, लेकिन लोक आस्था का महापर्व जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज नहाय खाए का दिन है, शुक्रवार है, 17 तारीख है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से यह छठ पर्व प्रारंभ होता है और प्रारंभ से पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। वैसे यूपी बिहार वालों के लिए तो खास है, लेकिन आज पूरा कोयलांचल किस तरह से नहाय खाए को सेलिब्रेट कर रहा है उसे दिखाएगा आपका अपना लाइव इंडियन गार्ड। मेरे साथ बीडी सिंह जी मौजूद है, उनसे जानूंगी छठ की क्या यादें हैं और इस घाट की क्या खासियत है। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि जो बगल में तालाब है ये ऐसे तो सूखा तालाब है, खास इसी छठ के लिए इसमें पानी को डाला जाता है और तालाब के रूप में इसे लोग यहीं पर पूजा करने आते हैं, सूर्य उपासना करने आते हैं। और ये बेहद खास है क्योंकि हर जगह के जो तालाब है उसमें आपको रोजाना दिखता है तस्वीरें, चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, जमे हुए पानी में लोग सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में सिर्फ ये हाउसिंग कॉलोनी में ही पॉसिबल है। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताइएगा सर, छठ की क्या यादें हैं और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? खास बहुत कुछ होगा। 2003 से हम लोग इस तालाब को 2003 में शुरुआत किए हैं जी, और अभी तक चल रहा है। अपना इसका बोरिंग है, उससे हर साल सूख जाता है तालाब और उसके बाद इसको जो हम लोग पूरा भरते हैं और जितने भी छठ व्रती हैं उन लोग आ करके खूब अच्छा से यहाँ छठ पूजा करते हैं और नाम लेते हैं कि हाँ हाउसिंग में भी कोई तालाब है जी, जो कि ऐसा तालाब बहुत कम जगह देखने को मिलता है। जी सर, एक चीज़ बताइएगा, बगल में शिव जी का मंदिर भी है और बगल में ये तालाब का स्थापना रहा। शुरुआत में क्या क्या चैलेंज था आप लोगों के लिए? बहुत चैलेंज था। हाउसिंग कॉलोनी हम लोग को बहुत कैसी किया कि नहीं ये सब अतिक्रमण हुआ है, लेकिन बाद में कोर्ट जो है सो फैसला किया कि नहीं ये तो आपके जगह में तालाब बना है जी, और आप ही के अंदर में है, तो फिर अतिक्रमण क्या हुआ? कोई लोग तो अपना घर में नहीं ले गया है तालाब, जी, आपके ही जगह पर तालाब है, जी, मंदिर भी आप ही के तालाब जगह में है, जी, तो फिर अतिक्रमण कौन सी का? लेकिन अब केस फैसला हो गया है, हम लोग का जीत हो गया। अब किसी तरह का कोई यहाँ दिक्कत नहीं। एक चीज बताइएगा, क्या चैती छठ में यहाँ पर इस घाट में होती है? हाँ, चैती छठ 10-11 आदमी हर साल जो है, हर साल आता है। हर साल चैती छठ में आप आए नहीं थे? हाँ जी, आए थे पिछले साल भी हम थे। 9, 10, 11 हर साल यहाँ होता है। एक चीज बताइएगा सर, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 इस तरह से नंबर सिस्टम है, ये कैसे मिलता है? ये दिए हुए हैं कि जितने भी, जैसे देख लीजिए दोनों 3.25 फीट का ये घाट है जी, जैसे 3.25 फीट और 15 फीट ये एक आदमी को मिलेगा जी, जो वहाँ पर अलग अपना लोग लगाएंगे और उसके बाद जितने भी लोग उनका आएंगे यहाँ पर बैठेंगे। तो ऐसा कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट वाला बात नहीं ना है? ना वो सब नहीं, कुछ किसी का नहीं, कोई भी आ सकते हैं किसी आप भी नंबर नहीं, आप भी अभी छठ कीजिए, आपको घाट दे देंगे। अब ऐसा नहीं, कोई भी आदमी यहाँ पर छठ कर सकता है जी, किसी के लिए वैसा नहीं है कि किसी को अच्छा घाट किसी को बुरा। जितना भी देखिए सब एक तरह का घाट है, कहीं भिन्नता नहीं है, कहीं भिन्नता है किसी तरह का, सब एक समान घाट है, चारों तरफ पक्का है। अब जहाँ भी आदमी चाहे वहाँ भी अपना जो जिस साइड से आते हैं, अब उस साइड के लोग जो है सो उधर पर अपना लेते हैं घाट। इस साइड मंदिर साइड के जो है सो इधर लेंगे, उस साइड के जो भी जिधर के लोग हैं सब अपना अपना। सर, एक चीज बताइएगा, सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी के लोग ही आते हैं या बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं? ना, हाउसिंग कॉलोनी का है, बाहर का थोड़ा सा ही कौन कॉलोनी है एक ठो बगल में कोऑपरेटिव कॉलोनी का थोड़ा सा, इधर मनोहर नगर। और बाकी लेकिन सब हाउसिंग कॉलोनी के ही रहते हाँ, हैं। मनोहर नगर हाउसिंग कॉलोनी तो बहुत बड़ा है जी, जी, जो सब रानी तालाब जाते थे लोग, अब यहाँ पर पास में हो गया है जी, इसलिए अब रानी तालाब लोग जाते नहीं, यहीं पर सब तो आगे। मतलब साफ सफाई को देखते हुए लोग यहाँ आना चाहते हैं। हाँ, इतना सफाई कहीं है ये नहीं, आप लोग खुद देखिए कि ऐसा सफाई जितने भी तालाब घूमे हैं ऐसा मिला है कभी? नहीं, नहीं, नहीं ना, अपना पानी न है, इसका बोरिंग है अपना, सब कुछ इसका अपना है। सर, एक चीज बताइएगा, आप
आपको छठ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कौन सा प्रसाद है, क्या खास लगता है? कुछ अगर याद है तो बताइए। सबसे अच्छा हमको ठकुआ लगता है जी उससे अच्छा तो छठ का मेन प्रसाद वही है। जी। उसके बाद केला हुआ, फल हुआ, यही सब है। सर धनबाद में क्या ठंड जो है वो किस तरह कितना महसूस हो रही है? लोग ठंडा स्वेटर अभी पहन कोई के खास आएंगे? नहीं है, सामान्य रूप से रात में ठंडा है, दिन में नहीं। नहीं है जी। तो मतलब उस तरह स्वेटर पहनना या वो सब नहीं होने वाला? नहीं वैसा नहीं। वैसा नहीं होगा। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं नहाए खाए स्पेशल में क्या कुछ कहना चाहते हैं कोयलांचल वासी, धनबाद वासी और खास करके हाउसिंग कॉलोनी का मिजाज क्या है। तो छठ का उत्साह है। वैसे बिहारियों और झारखंडियों में हमेशा इस बात को लेकर के फाइट होता है, हमारा पर्व ये है वैसा है, लेकिन छठ को लेकर जो है सबके लिए समान मत है। छठ को सभी पसंद करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा क्या यादें हैं जो छठ के प्रति आपका जो है काफ़ी ज़्यादा झुकाव उत्पन्न करती है। छठ की क्या कुछ खास बातें हैं, क्या कुछ पसंद आता है, ज़रूर बताइएगा। सर आपका क्या नाम हुआ? आनंद कुमार। सर मैं आपसे बात करूंगी बाद में, पहले कोई गीत हो जाए। इधर चलिए हम तो गीत सुनेंगे। और सर कोई भी जो आपके पसंद का गीत है, कुछ भी दो पंक्तियां। है, हम शुरुआत है। अच्छा शिवम, मुझे याद आ गया शिवम के चेहरे को देख करके, राजकमल के राजकमल, तो राजकमल के है शिवम। एक बार हमने इनका इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन इस बार चलिए छठ स्पेशल में कुछ अच्छा सा गाना हो जाए। बताइएगा शिवम कौन सा गाना गाना है? पवन सिंह का गाना है जी। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पर तिवई चढ़ावेल हो, जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो, दल बीचे खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो। और कुछ गाना है क्या छठ का? वैसे तो आप बहुत सुरीले, हमें पता है, तो आज शर्माना नहीं है। छठ स्पेशल में जो गीत आती है गाइएगा। एक शारदा सिन्हा का है। जी। छठी मैया आई ना दुअरिया सजावेली, घटवा खुनाइब हो। छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब, घटवा खुनाइब हो। केलवा घौदवा से केलवा मंगोने, केलवा घौदवा से केलवा मंगोने। छठी मैया गैया के दूधवा धराइब, कोसी भराइब हो। छठी मैया गैया के दूधवा धराइब, कोसी खुनाइब हो। छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब, पोखर खुनाइब हो, कोसिया भराइब हो। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। एक बात बताइएगा शिवम, पढ़ाई कर रहे हैं किस क्लास में? दोबारा मुझे याद दिलवाइए। 10th में। उस समय जब इससे पहले आपने इंटरव्यू लिया था उसमें 9th में थे, अब 10th में रहे। तो प्रमोशन हो चुका है। हाँ। अब बताइएगा, छठ माँ का आप पर बहुत कृपा है, इतना खूबसूरत आवाज़ है, छठ की क्या यादें हैं जो हमसे साझा करना चाहेंगे? छठ में तो मैं ज़्यादा गांव तो गया नहीं हूँ, तो यहीं पर छठ देखता हूँ। और मेरे घर छठ होता नहीं है जी। तो कुछ है, मेरे अंकल सब है यहाँ पर, उन्हीं के साथ अर्घ देता हूँ। तो बस यही सब प्रसाद मिलता है, प्रसाद इतना अच्छा प्रसाद है, ठेकुआ ये सब मिलता रहता है। और अब भागीदारी मिलता है कि हम अर्घ दे रहे हैं, ऐसे तो कभी हमको मिला नहीं है। कुछ साल से हम अर्घ दे रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, बिहारी हैं? हाँ बिहारी है, पूरा बिहारी है। तो कौन कौन सा ऐसा सिंगर है या क्या पसंद आता है बिहार की, जो ये खास करके जो छठ का गीत है उसमें किस किस जॉनर का गीत पसंद है, या कोई खास स्पेशल जो हमेशा सुनते हैं?
शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जी को हमेशा सुनते हैं। एक चीज़ और मुझे बताइएगा, वैसे परिवार में नहीं होता है, लेकिन आप देखते होंगे कि घाट पे जब लोग आते हैं एक अलग सा वातावरण बनता है। बचपन में क्या देखते थे, क्या कुछ खास था, और इस बार क्या पटाखे छोड़ने का इरादा है या पूजा पाठ करने का इरादा है? नहीं, इस बार तो मेरा बोर्ड भी एग्जाम है, तो बचपन में तो बहुत पटाखा फोड़ते थे, और फिर उतना अगर बच्चे थे तो उतना नहीं था ध्यान की अर्घ देना है कि क्या देना है, लेकिन पूरा पटाखा फोड़ते थे, फिर इधर उधर घूमते रहते थे, फिर देखते थे क्या हो रहा है। फिर और सबसे अच्छा लगता था कि सुबह वाले छठ में पानी में जाना पसंद है। पानी में जाके खूब बीच में जाओ, एकदम पूरा नहाओ, एकदम पूरा तो देखो। यहाँ का तो वैसे पानी भी साफ है, तो जाया भी जा सकता है। जी एकदम जा सकता है एकदम। तो आप कब से यहाँ तैयारी में जुटे हुए हैं छठ को लेकर के? एक्चुअली मेरे नाना जी सब कुछ देखते हैं, तो अगर कुछ काम रहता है तो मैं भी अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आपका आवाज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो घर में जिनके घर छठ हो रहा है तो वहाँ भी महिलाएं जो है, ऐसा तो नहीं ना है कि आपको भी बुलाती होंगी, आइए आइए साथ में गाना गा दीजिए, गीत गा दीजिए? गाँव में थे तो गाँव में कभी गए हैं, एक बार गए थे गाँव में, तो गाँव में अगल बगल होता था तो वहाँ बुलाती थी गाने के लिए। यहाँ पर तो उतना नहीं है, यहाँ पर वैसा नहीं है। एक चीज़ मुझे और भी बताइएगा, जैसे आप जो हैं हर जॉनर के गाने को गाते हैं, छठ के गाने में ऐसा क्या है, किस तरह का इमोशन महसूस करते हैं? छठ का गाना ही अलग होता है। बाकी सब गाना, दुर्गा पूजा गाना सुनिए, किसी का भी गाना सुनिए, लेकिन छठ का गाना में एक दर्द होता है कि जैसे शारदा सिन्हा गाना में उसमें अलग ही दर्द होता है, कुछ दर्द वाला गाना होता है, कुछ अगर कोई चीज़ मिल गया हो तो उसका गाना होता है। तो एकदम जो मतलब कुछ मांग रहे हैं और इमोशन रहता है पूरा कि छठ मैया से मांग रहे हैं, वो पूर्ति होगा ही होगा, यही इमोशन है, और अच्छा भी लगता है सुनने में। तो कई ऐसे दोस्त भी होंगे पढ़ाई के दौरान मिलते होंगे जिनके घर में छठ नहीं होता होगा, या आप पूछते होंगे आपसे कि बताओ छठ में क्या होता है? मेरा अधिकतर दोस्त, एक दोस्त है जिस घर में छठ होता भी है, नहीं भी होता, अगर होता है तो गाँव में होता है, तो यहाँ से नहीं पूछ पाते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी, लेकिन यहाँ देख पाते हैं। चलिए देख रहे हैं, शिवम तो है सर, आप तो गीत नहीं गाए, बच्चे में जो है काम बना दिया है। हमने इनको रेफर कर दिया। अच्छा सर, कुछ भी अगर आपको कोई मन है तो सर आप भी बहुत सुरीले, हमें पता है ये बात। नाना जी है उसके। नहीं ठीक है, गा दिया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपकी क्या यादें हैं छठ को लेकर के? देखिए, छठ ऐसी चीज़ है, ऐसी है कि मतलब बिहार में जी, मैं अपने गांव में था जब देखा, मैं कोई नहीं करता था, क्योंकि हमको ये अब ये तो कोई करता है, सब नहीं करते हैं। हमने अपने टोला में अपने यहाँ शुरू किया, और शुरू करने के बाद सबको, मैं दूसरे साल गया और सबको मैंने पैसा डाल दिया, ये सब करो एक तरफ से, जितना खर्च होता टोटल दिए, दौरा का दाम, सूप का दाम, फल उल का पूरा दिए, बोले आप लोग कीजिए सब। तो सब शुरू कर दिया, आप मतलब अपने ही शुरू कर दिया सब। जी सर, क्या ये भी बात सच है, जैसे कई लोग कहते हैं कि जिनके घर छठ हो या ना हो, लेकिन छठ जो कर रहे हैं उनके परिवार की मदद कर देना या व्रती की सेवा करना, निश्चित करते हैं, पुण्य मिलता है। हमारी ये अभी तो नहीं बुलाया है, लेकिन हमारी जो पोती है, नतनी है, बेटी है, सब हेल्प करते हैं, वो करते हैं। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करती हूँ। तो नहाए खाए का दिन है, और सूर्य ही एक ऐसे भगवान है जो कि प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और कहा जाता है, और आप देखते भी हैं कि हमारे इंडिया में ही ये पॉसिबल है कि अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है। और इसके अंदर एक ऐसी मानसिकता भी छिपी हुई है कि जब किसी इंसान का जो दिन खराब होता है, जब उसका कोई भी काम बन नहीं रहा होता है, दुख उस पर ज़्यादा होता है, तो लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा रिवाज कितना गहरा और बड़ा है कि हम डूबते और उगते हुए दोनों सूर्य के रूप को पूजन करते हैं। कुछ युवा है मेरे साथ, और आज तो ये काफ़ी स्टाइल में पहुंचे हुए हैं, तो इस 4 दिन में क्या होने वाला है घाट पर, वो भी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ निमेश सिंह। सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे आज तो आपकी तैयारी दिख रही है, 4 दिन क्या कुछ खास होने वाला है? कुछ नहीं, घर पे मम्मी छठ करती है, तो अब 4 दिन घर पे रहना मम्मी के साथ में जी, क्योंकि हम लोग 3 भाई हैं, तो बड़े वाले भैया कनाडा रहते हैं जी, वो आ नहीं पा रहे हैं जी, और 2 भाई बचे, तो 2 भाई मिलके हम लोग को पूरा ये त्यौहार को पार करना। मतलब आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और कठिन व्रत है, तो मेहनत भी काफ़ी करना पड़ता है, पहले से ही तैयारियां होती हैं। नहीं, मेहनत तो शुरू से करते हैं, ऐसा नहीं कि आज कोई नया कर रहे हैं, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा
हाँ। प्रॉब्लम होगा क्योंकि बड़े वाले भैया है नहीं, वो रहते हैं तो घर का सब मैनेज करते हैं। हाँ, तो मतलब भैया रहते हैं तो उसके बाद आप मस्ती करते होंगे, लेकिन अब भैया नहीं है तो जिम्मेदारियाँ आ गई। नहीं, मस्ती नहीं, हम लोग घाट का साफ सफाई या रोड का साफ सफाई करते हैं जी। और अब भैया नहीं है तो अब दोनों काम करना होगा एक साथ। एक चीज़ बताइएगा, जैसे आज के जो यूथ है वो फेस्टिवल को, रीति रिवाज को, ये सब से कटते जा रहे हैं। अब जो है सबको कुछ चीज़ें जो है आउटडेटेड लगने लगी हैं, लग रहा है कि मतलब फैशन से बाहर है और ये सब कौन करता है, ये वाला एटीट्यूड आ गया है यूथ में। आप क्या कहना चाहेंगे, अपने पर्व त्यौहार से जुड़कर कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये तो लोगों को सोचना होगा ना, क्योंकि छठ हमारा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जी। और हम जहाँ तक लोगों को देखे हैं कि लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत लोग नहीं रहते। जैसे हमारे कॉलोनी में ही बहुत लोग हैं जी। कि किसी को मतलब नहीं है कि उनके घर के आगे झाड़ू लगा नहीं लगा जी। या पानी कोई लगाया नहीं लगाया, हम उनके घर पे जाके हम पानी लेके हम साफ़ सफाई कर देते हैं। जी। तो लोगों को बदलना होगा थोड़ा सा, क्योंकि हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ। जी। और इसमें बहुत साफ़ सुथरा और बहुत मेंटेन होकर चलना पड़ता है। अच्छा सर, जैसे बिहारी जो है वो दावा करते हैं कि छठ उन्हीं का है और बिहारी घरों में बच्चों में ये संस्कार भी होता है कि छठ के पूजन में जो भी हेल्प देना हो, या फिर बच्चे जो हैं गीतों से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, छुट्टियां ले लेकर के लोग घर पहुंचते हैं। आपका कोई पसंद वाला जो कोई गीत है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप गाने वाले हैं। और देख रहे हैं आजकल की जो जनरेशन है, चेहरे पर मैं इसे कट भी नहीं लगाने वाली हूँ और ये है एक्सप्रेशन, ये हंसी है, मजाक मस्ती का। सर मैं आपको गाने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई गीत जो पसंद का हो। चलिए, कवरेज के दौरान ये होता है पर गाएंगे नहीं, ये दिख रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, दौरा कभी उठाए हैं? हाँ, हम अपने घर पे हमेशा, जब नानी घर में होता था छठ जी, तब भी उठाते थे जी। और अब मम्मी खैर यहाँ करती हैं तो हम यहाँ उठाते हैं दौरा। तो ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपने कुछ मन्नत मांगी हो या कोई प्रार्थना की हो और छठ माँ ने उसे पूरा भी किया हो? हाँ, ऐसा हुआ है, एक बार मेरे साथ हो चुका है ये। जी। हाँ, तो उसके बाद और आस्था बढ़ जाती है? हाँ बिल्कुल, और आस्था हमेशा है मन में, ऐसा नहीं, और छठ भगवान के लिए तो हमेशा है। और कौन सा प्रसाद पसंद है खाने में छठ का? हमें तो कद्दू भात भाई। कद्दू भात बहुत पसंद है? हाँ, वो हम खाते भी हैं, लोगों को बुला के खिलाते भी तो हैं। नॉर्मल दिनों से उसका स्वाद आज के दिन बदल जाता है ना? हाँ, ये हर साल का नियम है, जी। वो टेस्ट में चेंज हो जाता है और ये सब ऊपर वाले का माया, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो छठ के लिए क्या ऐसा भी है क्या कि जितने आपके फ्रेंड होंगे वो भी तो घर आते होंगे खरना के दिन प्रसाद खाने, या नहाए खाए के दिन जो बहुत करीबी होते हैं वो भी आते हैं, तो कुछ खास होता है क्या कि चारों जितने भी दोस्त हैं सब एक जैसा ड्रेस पहनेंगे, ऐसा कुछ तुम ये स्टाइल करना या इस तरह का डिस्कशन? नहीं, हम लोग मतलब कद्दू भात के दिन और खरना के दिन भी हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं जी। आपको एसपी साहब भी आते हैं, विधायक जी, सब लोग आते हैं घर पे जी। और सब अपने अपने मनपसंद का कपड़ा पहनता है। हम लोग कुर्ता पहनते हैं। कुर्ता पहनते हैं? हाँ, तो कुर्ता। कुर्ता पहनना चाहिए, मतलब कुर्ता उस दिन पहनना जींस चाहिए, उस टी-शर्ट दिन को छोड़ दिया जाए तो अच्छा हाँ, रहेगा। दिवाली के दिन हो गया या जी। फिर छठ के दिन हो गया, ये सब में कुर्ता पहनना अच्छा लगता है। कुर्ता एक पहनना चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे घर में बच्चों को ये सिखाया जाता है छठ के समय कि थोड़ा सा दौरा से दूर रहो, या फिर इसमें नियम बहुत है, इस व्रत में बहुत नियम कानून बताया जाता है, तो आप लोगों को भी घर में हिदायत दी जाती होगी? हाँ, ये मम्मी बताती है कि छठ मतलब कोई जूठा हाथ है तो उसको नहीं छुए, जी, या कोई पैर ना अगर लगे किसी हाँ, सामान कोई में। नहाया नहीं है तो वो अंदर नहीं जाए। जी। और ये नियम पालना अच्छी बात है, नियम मतलब पालना चाहिए, नियम करना भी हाँ, चाहिए। नियम के विरुद्ध जा नहीं सकते हैं, जी। तो नियम को फॉलो करना चाहिए और इसकी हमेशा। सजा भी बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन है, जो गलत करेगा वो इसी धरती पे पाएगा। वो मतलब ये इसीलिए कहा गया कि एक दूसरे की मदद करें, चाहे कोई घाट पे भी आते हैं, किन्हीं को जगह नहीं मिल रहा, आप उनको जगह दे बैठने का, कोई लेडीज़ हो या किन्हीं के पास दौरा हो, उनका दौरा पकड़ के रखवा दे नीचे। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आप तो देख रहे होंगे बचपन से, क्योंकि परिवार में छठ हुआ है, दरवाजे के सामने पानी से उसे साफ किया जाता है, सड़क को धोया जाता है, तो इस तरह आप लोगों के आसपास भी होते होगा पूरा छठ के दिन ये सब? हाँ, ये हम और हमारे 2-3 दोस्त लोग पूरी हाउसिंग कॉलोनी का जो मतलब राउंड है, जी जी, खुद से झाड़ू लगाते हैं, और भी कुछ कॉलोनी के दोस्त लोग हैं जी, सब लोग हाथ बटाते हैं, झाड़ू मार दिए, पानी गिरा दिए, फिर अबीर लगा दिए रोड पर, जी। तो जितना हो पाता है करते हैं, जितना शक्ति है। तो एक बार बोल दीजिए जय छठी मैया। जय छठी मैया। चलिए, चेहरे पर मुस्कान है और ये मुस्कान जो है वो हर घर के बच्चे महसूस कर पाते हैं जिनके घर छठ होता है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, जिनके घर छठ नहीं भी होता है उनके घर पे, उनके घर परिवार के जितने सदस्य, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। एक और इनके दोस्त उधर भाग रहे हैं, चलिए उनसे बातें करती हूँ और जानती हूँ नहाए खाए के दिन क्या कुछ खास कहना चाहते हैं।
नहाए खाए की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाउसिंग कॉलोनी से। और मैं बात कर रही थी, जो दोस्त भाग रहे हैं वो तो अलग ही अंदाज में है, उनसे जानते हूँ छठ की क्या यादें हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अक्षय सिंह हुआ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? कुछ जॉब करते हैं या पढ़ाई? हाँ, जॉब करते हैं, CCL में हम इंजीनियर हैं। CCL में है। तो आपके दोस्त कुछ IIT ISM की बातें कर रहे थे, क्या है वो? IIT ISM से मैं पास आउट हूँ जी। तो एक बात बताइएगा, ऐसे तो वहाँ पे सुना जाता है काफ़ी हाई प्रोफाइल बच्चे पढ़ने जाते हैं, काफ़ी स्टाइलिश होते हैं, काफ़ी उनके अंदर नॉलेज होती है। तो क्या आप भी छठ पूजा को मानते हैं? हाँ, अगर हम बिहारी हैं तो ऑब्वियसली मानेंगे, लोग भी मानते हैं और मेरे साथ रहने के बाद आउट ऑफ कंट्री वाले भी मानते हैं। और तो मतलब सब मानने लगे हैं? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो घर में होता है छठ? हाँ, छठ होती है हमारे घर में। छठ होती है। तो एक बात बताइएगा, क्या यादें हैं, क्या कुछ खास करते हैं छठ के दौरान? छठ में यादें यही है कि फ्रेंड सर्कल को घर पे मिलते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं और उत्साह एक हमारे अंदर रहते हैं कि छठ आ रही है। छठ में बिजी रहते हैं हर इंसान, नए कपड़े पहनना है, आज कहीं जाना है किसी के साथ, बस एंजॉय करना है। अच्छा, चलिए एक चीज़ बताइएगा ताकि मेरे दर्शक भी जो है वो भी हंस पड़े। जैसे खरना के दिन जो लोग प्रसाद खाने आते हैं, वो अपने परिवार के जो लोग को नहीं लेकर आते उनके लिए भी प्रसाद लेकर जाते हैं। हाँ। उसके बाद जो है उस समय कैसा लगता है कि ये क्या करवा रहे हो? खुद तो आगे तो साथ लेकर आते हैं। फैमिली को भी साथ में लेके आते हैं, लेकिन कुछ लोग लेके नहीं आते हैं। किसी को मेडिकल इश्यू हो जाता है या कोई बोलते हैं कि नहीं, हम अपनी वाइफ को फ्रेंड के यहाँ लेके नहीं जाएंगे, डरते हैं हम लोग से। अच्छा, ये सब भाभी मतलब? हाँ, भाभी लोग डरते हैं कि उसके पास ले जाएंगे तो ज़्यादा प्रसाद नहीं खिलाएंगे, उसे ज़्यादा कमेंट कर देंगे। यही उत्साह होती है फ्रेंड सर्किल में। जी सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे कई लोग जो है घाट लूटते भी हैं, जैसे कि ये जगह इस पे पहले ही पहुंच जाएंगे, जैसे 4 बजे शाम का अर्घ का जो टाइम है उससे पहले वो 2:30 बजे से घाट में आकर के बैठ जाएंगे, अपना कुछ कपड़ा को बिछा देंगे। ऐसा कुछ देखे हैं? नहीं, अदर जगह होती होगी, लेकिन हाउसिंग कॉलोनी में एक नंबरिंग सिस्टम है। आप उस नंबरिंग में ही आप मतलब डाला रख के पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं कि हमारा है आपका है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अदर पर्सन भी है तो उसे भी हम लोग जगह दे देते हैं। तो सर, जैसे घाट के आसपास जैसे कई जगह पे गुपचुप बेचने वाले वगैरह जो ठेला लगाते हैं, वो यहाँ पे भी लगता है? नहीं, यहाँ पे अलाउ नहीं किए हम लोग। एक्चुअली छठ एक अच्छे पर्व में माना जाता है बिहारी के लिए, उसमें हम लोग बाहरी की अलाउ नहीं करते हैं। और अदर जगह पे अगर ठेले लगाते हैं लोग तो वो एक जस्ट लाइक कि छोटा एक मेला टाइप में लगाते हैं बच्चों के एंजॉय के लिए, कि बच्चे लोग उसमें लुभाए और उनके फैमिली आके पूजा करे कि कुछ गलत ना हो जाए छठ के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहारी होने का क्या सबूत है? क्या ऐसी क्वालिटी किसी में दिख जाएगी तो कह देना है कि वो बिहारी है? शक्ल से ही पता चल जाता है वो बिहारी है। तो क्या ऐसा बात है जो बिहारी के शक्ल में ऐसा क्या होता है सर? आवाज ही बुलंद होती है। अच्छा, आवाज बुलंद होती है? आवाज ही बुलंद होती है। और भोजपुरी बोलने लगता है? हाँ, भोजपुरी बोलने लगता है। तो आपको भी आता है भोजपुरी? हाँ, आती है। तो क्या कैसे विश करेंगे दर्शकों को आज नहाए खाए भोजपुरी अंदाज में जरा? जैसे मतलब किसी को बोलना है तो क्या भाई ठीक बना, आज घर में नहाए खाए को पूजा बनी तो आए बा प्रसाद पा लिए जाके। चलिए, कितना खास है। वैसे रवा लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे अंदर भी भोजपुरी आ रहा है, संगति का असर है। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे हम भी सीख पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहाए खाए से लेकर के दूसरा अर्घ तक कैसी तैयारी हो रही है। और लड़कियां ज़रूर बताइएगा, मेकअप जो है व्यवस्था हो चुका है या नहीं। खैर, अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।